नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आप अपना खास कार्यक्रम देख रहे हैं जिसमें कि मैं बताता हूं कोई ना कोई अच्छी बात, कोई नई बात बताता हूं। और मेरे पास आए बहुत सारे, ढेरों मेरे पास मेल आए हैं, मेरे पास फ़ोन व्हाट्सएप मेरे पास आए हैं। और मेरे चाहने वालों ने रिक्वेस्ट की है कि सर घड़ियों के बारे में कुछ बताइए, आप कैलेंडर के बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, आज का टॉपिक घड़ियों और कैलेंडर के बारे में है। क्लॉक कहाँ पे लगाएं, वॉच कहाँ पे रखें और कैलेंडर कहाँ पे रखाएं, किस तरह का उसका कलर हो, किस दीवार पे लगाएं और कैसे लगाएं। आप अगर ये जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पर चलते रहिए आखिर तक। आपको आज घड़ियों और कैलेंडर के बारे में बहुत अच्छी बारीक जानकारियाँ आपको दूंगा, जिससे आपको लाभ मिले वास्तु का। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं घड़ियों के बारे में, क्लॉक के बारे में, वॉच के बारे में जो रखी जाती है टेबल के ऊपर, और कैलेंडर्स के बारे में। साथियों, नोट करना शुरू करो। अगर आपने एक क्लॉक यूज़ करना है घर में, जिसको हम दीवार घड़ी कहते हैं, तो नोट करें कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो आप नोट करें कि आपकी घड़ी में जो नंबर्स लिखे होते हैं, 1 2 3 लिखे हुए होते हैं, वो कभी भी अजीब व गरीब फ़ॉन्ट में नहीं होने चाहिए, बहुत नॉर्मल फ़ॉन्ट में होने चाहिए। यानी पढ़ने के लिए, देखने के लिए कोई ज़ोर ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार स्टाइल के चक्कर में ऐसे वो लिखे होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं कि पढ़ना मुश्किल पड़ता है। ऐसे ना लगाएं, क्योंकि आंखों पर जोर पड़ता है और वो क्या करता है, वो एनर्जी को वहाँ पर कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस को ब्रेक करता है और आपके ऑरा को ख़राब करता है। नंबर 1, अगर आपने क्लॉक लगाना है तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान करिए कि जो पेंडुलम वाला क्लॉक होता है, पूरे घर में, पूरी हवेली में, पूरे की पूरी कोठी में, अगर बड़ा मकान है तो एक पेंडुलम वाली घड़ी होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार वो क्या करती है, साइलेंस ब्रेक करती है, अपने वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, हर घंटे के बाद आवाज़ करती है। और जब अंधेरा होता है तो अंधेरा होने के बाद रात को उसकी साउंड अपने आप बंद हो जाती है, रात को वो डिस्टर्ब नहीं करती कभी भी। पहला। दूसरा क्या है कि अगर आपने ऐसी घड़ी यूज़ की हुई है अपने घर में, तो देखते रहिए कि उसका पेंडुलम जो है वो लगातार हिलता रहना चाहिए। अगर आपकी घड़ी चल रही है, घड़ी में टाइम बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन उसका पेंडुलम नहीं हिल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम घड़ी में है। उसके पेंडुलम को जरूर ठीक कराइए। समय के साथ साथ उसके पेंडुलम का चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथियों। दूसरा, कोई भी घड़ी आपके घर में ऐसी ना हो जो कि बंद पड़ी हो, 2 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल पहले कभी बंद हो गई थी, पड़ी है तो पड़ी है। ऐसी घड़ी आपके घर में एक भी नहीं होनी चाहिए। घड़ी अगर है कि आपने दीवार पे लगाई हुई है तो चलना चाहिए। और जो सही समय है, सही समय से 1 मिनट फास्ट तो हो जाए, तेज़ तो चल जाए, लेकिन पीछे नहीं रहनी चाहिए कभी भी। बहुत सारे घरों में हमने देखा है कि घड़ी को 10 मिनट 15 मिनट, आधा आधा घंटा फालतू कर लेते हैं कि ताकि हम जल्दी तैयार होकर जल्दी स्कूल पहुंच जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे, हर काम जल्दी हो जाएगा, लेट नहीं होंगे। साथियों, ये तो एक तरह से अपने आप को आपने जो है क्रश किया हुआ है। और आपको पता होता है कि आपकी घड़ी आधा घंटा आगे है तो उतना ही लेट होना शुरू कर देते हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। अब अगर आपकी घड़ी जो है मेटल की बनी हुई है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मेटल को सबसे अच्छा रहता है पश्चिम दिशा में, वेस्ट के दीवार के ऊपर, वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में अगर आप लगाते हैं तो सबसे अच्छी रहती है घड़ी मेटल की बनी हुई। अगर उसके ऊपर कोई वुड का डिज़ाइन बना हुआ है, यानी लकड़ी जैसे डिज़ाइन आजकल आते हैं, जैसे एंटीक जैसे आते हैं, तो उसको हमेशा लगाएं ईस्ट में या साउथ ईस्ट में, क्योंकि वुड की दिशा होती है ईस्ट और साउथ ईस्ट। इसके अलावा अगर उसमें कोई, उसका जो बैकग्राउंड है कोई ब्लू कलर का है, या उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कुछ पानी जैसी कोई चीज़ दिखाई पड़ रही है, जैसे कोई बोट बनी है, पीछे कई बार बैकग्राउंड होती है, तो उसको हमेशा नॉर्थ में लगाएं। अगर आपकी घड़ी का जो फ्रेम है, अगर वो फ्रेम आपका वाइट कलर का है, गोल्डन है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, तो उसको आप लगाएंगे वेस्ट के दीवार के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी क्लॉक आप दीवार पर यूज़ करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, किसी भी दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। जैसे एंटर करते हैं दरवाजे के बिल्कुल सामने कभी भी घड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कभी भी घड़ी को किसी भी दरवाजे के ऊपर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो घड़ियां होती हैं ये मैकेनिकल नहीं है, ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिक हैं, डिजिटल हैं मोस्टली। तो क्या होता है कि जैसे दरवाजे से हम निकलते हैं तो कई बार हमारा जो ऑरा होता है, जिसको आभा मंडल कहते हैं, उसका जो आउटर लेयर होती है वो कई बार ब्रेक कर जाती है अगर वहाँ से हम निकलते हैं तो
दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के सामने नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो पब्लिक प्लेस होते हैं, जैसे आपने देखा धर्मशाला देखी है, मंदिर देखे हैं, बड़े बड़े हॉल होते हैं, ऐसे जो पब्लिक प्लेस होते हैं उसमें एंटर करने के बाद बिल्कुल सामने घड़ी को होना चाहिए। जैसे ही एंटर करते हैं सामने बड़ी सारी घड़ी होनी चाहिए, अगर आप ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं या मंदिर में लगाना है। इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा था शुरू में कि कोई भी घड़ी आपके घर में बंद नहीं रहना चाहिए, पर इसको लेकर के मन में वहम ना पालें, क्योंकि जो नई घड़ियां होती हैं, हमारी जो रिस्ट वॉच होती हैं, कलाई घड़ी होती हैं, वो बहुत सारी घर में हमारे पास पड़ी होती हैं जो यूज़ नहीं होती हैं, वो तो बंद ही पड़ी रहती हैं। उनका कोई विचार नहीं, आप 1 रखें, 10 रखें, 20 रखें, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब आ जाती है सरहाने वाली घड़ी। हम क्या करते हैं कि एक घड़ी को अपने जो है अलार्म के लिए अपने सरहाने के आसपास रखते हैं, राइट या लेफ्ट, जिसकी आवाज़ से हम अलार्म पे सुबह उठते हैं या कहीं जाना होता है तो हमें उठना होता है। साथियों, एक ध्यान करना कि वो घड़ी जो है आपके सरहाने के पास में ना हो, सिर के पास ना हो, थोड़ा सा दूर रखो, अपने पैरों के पास रखो या और कोई टेबल अपोजिट साइड में हो वहाँ पे रखो। सरहाने के पास कोई भी घड़ी अच्छी नहीं होती, क्योंकि डिजिटल होती हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, और वहाँ पर जो है आपका EMR कई बार वहाँ पे बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, तो उसको हमेशा बेड से दूर रखें, आपको और भी फायदे मिलेंगे। होता क्या, हमें कहीं जाना था, मान लिया सुबह फ्लाइट पकड़नी थी, हमें ट्रेन पकड़नी थी, और जैसे ही अलार्म बजा हमें थोड़ा सा देखा कि तो समय है, कोई बात नहीं, 15 मिनट और सो लेते हैं, कई बार उसको बंद कर देते हैं, सो गए और मालूम पड़ा ट्रेन निकल गई। पहली बात। दूसरी बात, जब ट्रे उसको बंद करने के लिए आप उठेंगे तो आपकी बॉडी भी एक ऑटोमेटिकली आपकी जो है एनर्जाइज हो जाएगी, आपका ऑरा जो है धीरे धीरे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। वास्तु के हिसाब से, ऑरा साइंस के हिसाब से आपको लाभ मिलेगा उसका। कैलेंडर कहाँ लगाएं? कैलेंडर को हमेशा जो है ईस्ट या नॉर्थ की वॉल पे लगाना चाहिए। घड़ियों को भी ध्यान दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप नॉर्थ और ईस्ट की दीवार के ऊपर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? कारण भी बता रहा हूँ, मैं हमेशा आपको बताता हूँ लॉजिक हर बात का। हम जो भी काम करते हैं तो आपको पता है कि वास्तु के अनुसार 2 दिशाएं बहुत ज़्यादा सकारात्मक, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, ईस्ट और नॉर्थ। यानी हमें कोई काम करना है, कहीं जाना है, कुछ भी करना है, स्कूल जाना है, आपको ऑफिस जाना है, किसी चीज़ को लिए तैयारी करनी है, तो आप टाइम देखते हैं। टाइम देखने के लिए आपका फेस हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। वो तभी रहेगा जब आप ईस्ट में देख रहे हैं या नॉर्थ में देख रहे हैं। वेस्ट भी चलता है, कोई बुरा नहीं होता वेस्ट भी, बट वेस्ट जो है 3rd पोजीशन होती है। साउथ की दीवार पे साथियों घड़ी कभी ना लगाएं, दक्षिण की दीवार पे कभी भी घड़ी को ना लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैलेंडर को रखें नॉर्थ में। इसमें अगर आप जो है कोई टेबल अपने आपके पास में है और आपने टेबल कैलेंडर यूज़ किया हुआ तो उसको नॉर्थ वेस्ट में रखें, नॉर्थ ईस्ट वाले कोने पर ना रखें टेबल के, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कोई भी ब्लॉकेज, कोई भी रुकावट प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपका जो ऑफिस है, ऑफिस की आउटपुट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालना शुरू कर देगा अगर वो कैलेंडर आपने अपना नॉर्थ ईस्ट में खड़ा कर दिया। साथ ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन होती बहुत काम की हैं। वास्तव में हम जो भी बताते हैं, कोई ऐसा नहीं कि टेंशन क्रिएट कर देते हैं आपके लिए, ये कहाँ करें, वो कहाँ करें। एक बार तो सेट करना है आपको। घड़ी के लिए आपने कील लगा दी दीवार के ऊपर, हमेशा ज़िंदगी भर कील वहाँ लगाएंगे आप, वहीं पर आपकी घड़ी लगेगी। वेरी सिंपल, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले वीडियो में आपसे हम किसी खास टॉपिक के साथ फिर से बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे पास हमेशा नया नया टॉपिक होता है और मैं हर बात को बताता हूँ लॉजिक से, वहम क्रिएट नहीं करता, आपको डराता नहीं कभी भी, जैसे और डराते हैं वास्तु वाले। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिया आप मुझे परमिशन। धन्यवाद, नमस्कार एंड थैंक यू।